Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 10th and last lecture of chapter 6 that is Town Traders and Cap Persons. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 9 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले 9 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछले सारे लेक्चर्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो इससे पहले इन लोगों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोगों को मैप देखना पड़ेगा। तो चलिए मैप पे चलते हैं हम लोग। तो ये मैप हो गया हम लोगों का। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो व्यापार करती थी। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है और ये जो कंट्रीज थी, हालांकि व्यापार और भी सारे जगहों से होता था, लेकिन यहाँ पे जो है जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, तो यहाँ पे स्पाइसेस और कॉटन का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, ये आपको पता होगा। लेकिन किसी पहले क्या होता था, ये जो कंट्रीज थी तो ये व्यापार इस रास्ते से करती थी, फिर यहाँ से मतलब शिप से यहाँ पे आती थी, सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह, फिर यहाँ से यहाँ, या इस रास्ते से यहाँ पे व्यापार हो जाता था। मतलब डायरेक्ट जो इंडिया का रूट था ना वो नहीं था। अब हुआ ये कि एक टाइम में 1453 में इसके आसपास जो है इन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने की वजह से इन लोगों के पास जो है सप्लाई पहुंच नहीं पा रहा था। तो अब इन लोगों के पास एक अल्टरनेटिव यानी कि एक दूसरे रास्ते की ज़रूरत थी इंडिया से व्यापार करने के लिए। तो आप सुने होइएगा कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने, यानी कि भारत खोया हुआ नहीं था कहीं पे, भारत तो यहाँ का यहीं ही था। लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत के लिए एक समुद्री रास्ते का खोज किया था, जो कि इधर से आकर के पहले केप ऑफ गुड होप ये लोकेशन का खोज बार्थमेलो डियाज ने किया था। तो यहाँ पे आए वास्को डी गामा और इसके बाद जो है यहाँ से, मतलब और भी बीच में वो कहीं कहीं रुके होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से इस रास्ते से जो है वो इंडिया के कोस्ट पर यहाँ पे केरला में आकर के रुके थे। तो इस तरह से जो है इंडिया का खोज हुआ। दूसरा, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो वो सोचे कि धरती तो गोल है तो जाना है ईस्ट, ठीक है, यहाँ से वो निकले, ईस्ट जाना था उनको। तो सोचे कि धरती तो गोल है तो हम वेस्ट से निकलते हैं घूम के, तो फिर इधर आ ही जाएंगे। इस चक्कर में जो है उन्होंने दूसरे देश का खोज कर लिया था। तो उस सबको हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो यूरोपियन सेलर्स थे यानी कि जो नाविक थे, इन्होंने काफ़ी सारा एक्सप्लोरेशन शुरू किया, यानी कि समुद्री रास्तों का खोज शुरू किया। इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा जाए, वहाँ से मसाले को लिया जाए और व्यापार वगैरह किया जाए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वास्को डी गामा का, जो कि पुर्तगाल के थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वो अफ्रीकन कोस्ट तक पहुँचे और केप ऑफ गुड होप जिसका नाम था उसके आसपास में गए उन्होंने। उसके बाद इंडियन ओशियन को इन्होंने क्रॉस किया, यानी कि अफ्रीका जहां से ख़त्म होता है तो अफ्रीका के बाउंड्री से इधर इंडियन ओशियन था। आप एक बार लेक्चर में पीछे जा करके देख लीजिएगा इंडियन ओशियन। तो उधर से होते हुए ये इंडिया पहुंचे। हिज फर्स्ट जर्नी, इनका जो पहला जर्नी था उसमें 1 साल से ज़्यादा इनको समय लग गया। ये सबसे पहले कैलिकट पहुंचे, जो कि केरला के आसपास में शायद 1498 में, और फिर वो रिटर्न हो गए लिस्बन में, जो कि पुर्तगाल का कैपिटल था, उसी साल, ठीक है, उसी के मतलब अगले साल। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप, वो 4 शिप लेकर के निकले थे, जिसमें से 2 तो शिप उनका खो गया। एंड ऑफ द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी, 170 लोगों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था, लेकिन सिर्फ 54 लोग ही बच पाए थे। अब हुआ क्या, तो समुद्र में काफ़ी सारी लहरें चलती थी, तूफान वगैरह आ जाते थे, तो नाव उसमें गायब हो जाते थे, पलट जाते थे, लोग मर जाया करते थे। उस ज़माने में कम्युनिकेशन नहीं था, वेदर के बारे में पता नहीं चलता था उन लोगों को, तो वह लोग तो अपने हिसाब से ट्रेवल करते थे। अब अचानक से जब तूफान आ जाता था तो वे लोग बीच समुद्र में फंस जाया करते थे, इसके कारण उनकी मौत हो जाती थी या वे लोग गायब भी हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था गए कहाँ। इन सब इतने सब हजार यानी कि ये सब परेशानियों के बावजूद जो है अब रूट खुल चुका था उन लोगों के लिए। और ये रूट जो है, ये समुद्री रास्ता जो उन्होंने खोजा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हुआ उन लोगों के लिए। और इसी रूट से बाद में इंग्लिश, डच, फ्रेंच सब ने अपना व्यापार शुरू किया। खोजा किसने, पुर्तगाली ने, जिनका नाम वास्को डी गामा था। बाद में इंग्लिश, डच और फ्रेंच नाविक जो है उस रास्ते से ट्रैवल शुरू कर लिए। इसके अलावा देखते हैं, सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट।
On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. तो इसी तरह से जो है अब क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस भी चले इंडिया का खोज करने। तो वो सोचे कि नहीं, हम नहीं पूरब की तरफ नहीं, हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, क्योंकि धरती तो गोल है, तो पूरब से जाए तो या पश्चिम से जाए तो पहुंचेंगे तो वहाँ ही। इस चक्कर में जो है उन्होंने वो जिस जगह पे जाकर के लैंड किए, वो लैंड किए तो उनको लगा कि इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो दूसरा जगह था। तो उसी जगह का नाम बाद में वेस्ट इंडीज दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन के कारण इन 1492 में। He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal, which occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. इनके पीछे पीछे जो है कुछ सेलर्स, कुछ नाविक जो हैं, और कुछ कंकरर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कहीं पे जाकर के वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल के कुछ लोग जो है इनके पीछे पीछे लग गए थे, और वो लोग भी पहुँच गए वेस्ट इंडीज या और जो जगह था वहाँ जाकर के सेंट्रल और साउथ ऑफ अमेरिकन जो टेरिटरीज था वहाँ पे जाकर के वे लोग कब्जा कर लिए। वहाँ पे जो पुराने सेटलमेंट्स थे उस एरिया को, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिए, जो वहाँ पे घर वगैरह या जो भी लोग थे उनको परेशान कर दिए एक तरह से। ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस है, ऐसा नहीं, वास्को डिगामा है, ये नाव का फोटो है, पुराने ज़माने का नाव का फोटो है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।